नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज का एक खास कार्यक्रम देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी सूची जारी की है। अब केंद्रीय मंत्रियों को विधायक के चुनाव लड़ने का आदेश जारी किया। दो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल और नरेंद्र सिंह तोमर से कहा है कि आप जाके चुनाव लड़िए और इसे अब हम डिमोशन माने या फिर आने वाले वक्त का प्रमोशन माने, लेकिन इतनी बात जरूर है कि फग्गन सिंह कुलस्ते, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल जैसे बड़े चेहरे दिग्गज, राकेश सिंह जो सांसद हैं, गणेश सिंह जो सांसद हैं, ऐसे बड़े चेहरों को क्यों भाजपा ने मैदान में उतारा है? उसकी वजह बिल्कुल साफ है कि ये अपने अपने क्षेत्र में माहौल बनाएंगे। कैलाश विजयवर्गीय मालवा क्षेत्र में माहौल बनाने का काम करेंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह होगा उनके चुनाव लड़ने से, क्योंकि वो चहेते हैं उस क्षेत्र के। जबकि चंबल और ग्वालियर में हालात बहुत खराब थे, इसलिए खुद मोर्चा संभालेंगे नरेंद्र सिंह तोमर वहां, इसलिए वहां के कार्यकर्ताओं में भी उत्साह आ सकता है। महाकौशल में खुद उम्मीदवार प्रहलाद सिंह पटेल को बनाया, नरसिंहपुर से उन्हें टिकट दिया है, तो वहां महाकौशल की भी हालात ठीक नहीं थे, इसलिए पार्टी सोचती है कि प्रहलाद पटेल के बहाने वो वहां माहौल बनाए। तो कुल लिहाज से आदिवासी बड़े चेहरों को भी भाजपा ने, जो सांसद और बड़े नेता थे, उन्हें भी भाजपा ने विधायक का चुनाव लड़ने के आदेश दिए। इन तमाम खबरों से एक बात और सामने आई है कि अब मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का एक ही चेहरा नहीं होगा। प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री का शिवराज सिंह अकेले अब चेहरे नहीं बचे, बल्कि 3-3, 4-4 और चेहरे, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल और नरेंद्र सिंह तोमर जैसे चेहरे अब शिवराज के बाजू में खड़े होकर मध्य प्रदेश का चुनाव लड़ेंगे। यानी बड़े चेहरों की दम पर अब भाजपा चुनाव लड़ने जा रही। देखिए इस पूरी खबर को हमारे साथ सागर एक्सप्रेस न्यूज पर। मध्य प्रदेश में भाजपा ने दूसरी सूची में जो ताकत दिखाई है, शायद यही उसका अंतिम शस्त्र है। शिवराज सिंह चौहान के चेहरे की घटती चमक के बीच उसने 3 केंद्रीय मंत्रियों को आदेश दिया कि वो विधायक का चुनाव लड़े। साथ ही मालवा के एक बड़े चेहरे कैलाश विजयवर्गीय को भी चुनाव लड़ने के आदेश दिए हैं। वो इंदौर 1 से चुनाव लड़ रहे हैं। राजनीतिक अंदाज कहता है कि भाजपा इन चेहरों की दम पर मालवा, महाकौशल और ग्वालियर, चंबल में माहौल बनाना चाहती है। जब कोई दिग्गज चुनाव मैदान में होता है तो आसपास के क्षेत्रों में, आसपास की विधानसभा क्षेत्रों में माहौल बनता है। बस यही वजह है कि इन केंद्रीय मंत्रियों, जिनमें नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते, कैलाश विजयवर्गीय, राकेश सिंह, गणेश सिंह, रीति पाठक का डिमोशन करके उन्हें विधायक का चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतारा गया है। यह साफ संकेत दिखाई दे रहे हैं कि कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल का यह डिमोशन नहीं बल्कि भविष्य का शायद प्रमोशन है। वो मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं अगर सरकार बनी। भाजपा का यह भी दाव है, जहां शिवराज सिंह चौहान का चेहरा अब उतना दमदार नहीं है, इस वजह से 3 और दमदार चेहरे मुख्यमंत्री के दावेदार हैं और चुनाव लड़ने जा रहे हैं। यह दूसरी सूची बताती है कि भाजपा की एमपी में हालत बेहद खराब है। इस वजह से मोदी और अमित शाह ने अपने तुर्क के एक्कों को ही मैदान में उतार दिया है। क्या कमलनाथ इतने भारी हैं जिसको देखकर मोदी और भाजपा के पसीने छूट गए? हालांकि कमलनाथ के मुकाबले 6 बड़े नेता अब भाजपा से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि अगर यही अंदाज रहा तो और केंद्रीय मंत्री भी चुनाव लड़ सकते हैं। साथ ही यह भी खबर है कि कमलनाथ के अलावा दिग्विजय सिंह भी चुनावी मैदान में कूद सकते हैं, क्योंकि चेहरों की टकराहट इस 2023 के विधानसभा चुनाव हमें देखने को मिलेगी। सागर एक्सप्रेस न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट।
अब सागर में भी बढ़ती खेल सुविधाओं के साथ महानगरों की तर्ज पर एक ही कैंपस में बेहतरीन गेम और फिटनेस, जिसमें क्रिकेट, जिम, योगा, बैडमिंटन, शूटिंग, बॉक्सिंग और भी बहुत कुछ। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिद्धार्थ सिंह कुशवाहा। पता सिटी स्टेडियम कैंपस, रविंद्र भवन, बस स्टैंड, सागर।